जैसे एक चीज़ और भी कही जाती है कि भगवान सब जगह है, तो फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भगवान सब जगह हैं तो फिर मैं उस खास जगह पे जाके क्यों प्रार्थना करूं, पूजा तो मैं घर पे भी कर सकता हूं। हाँ, तो हमको तो पूरी छूट है ना। मैं तो आपको मैंने पहले बोला कि भाई आप माने कि भगवान सब जगह है तो भी ठीक, आप माने कि वो लाइन है ना कि एक था कि गॉड इज नोवेयर, किसी ने गुस्से में दीवार पे लिख दिया गॉड इज नोवेयर, तो नोवेयर की स्पेलिंग क्या थी? NOWHERE। ठीक है, फिर भगवान, और वो हर जगह बोलता रहता था, नास्तिक था, नहीं होता भगवान, गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर। एक दिन भूकंप आया और उस दीवार पे क्रैक पड़ा, तो NOW एक तरफ हो गया और HERE एक तरफ हो गया। तो भगवान जी बोले कि गॉड इज नाउ हियर, है ना। ये चीज दूसरे एग्जाम्पल में आप प्रहलाद वाला एग्जाम्पल ले लीजिए कि प्रहलाद बेटे थे हिरण्यकश्यप के, और हिरण्यकश्यप बार बार बोलता था कि मैं ही हूँ भगवान। अच्छा, विष्णु तुम्हारा भगवान है, बुलाओ अपने भगवान को, बुलाओ अपने भगवान को। तुम क्या कहते हो, सब जगह भगवान है, हर चीज में भगवान है, तो क्या इस पिलर के अंदर भी भगवान है? तो प्रहलाद बोले जी। तो पिलर को गदा मार के तोड़े तो उसके अंदर से नरसिम्हा देव बाहर आ गए। बोले चलो दोस्त बात करते हैं। ये अच्छा है। तो हमारा मानना है कि भगवान हर चीज में, इसीलिए आपने हर चीज को इतने प्यार से भगवान से जोड़ रखा है। आप तो एजुकेशन लाइन में है ना, हम बचपन से वही किए हैं, अब अपने बच्चों को वो करते हुए देख रहे हैं कि अगर पेन, रबर, पेंसिल, शार्पनर, किताब कुछ गिर गया तो उठा के तुरंत ऐसे करते हैं। तो हमने एजुकेशन को सरस्वती जी से जोड़ रखा है। आप वॉलेट खोलेंगे और अगर एक सिक्का गिर जाएगा तो आप उसको भी सर पे लगा लेंगे। आपने पैसे को लक्ष्मी जी से जोड़ रखा है। आप चलते चलते अगर आप अभी मेरे घुटने पे टकरा जाएंगे तो आप मेरे घुटने को भी ऐसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मानना है कि इसमें भी देवता है, इसमें भी भगवान है। आप इसीलिए जानवरों की हत्या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हर जानवर को किसी ना किसी भगवान से एसोसिएट कर रखा है, वाहन बना के हमने। हाँ, और जो आप देखिए कि जो भी जानवरों को, जिन जानवरों को खत्म करना ज्यादा आसान है, उनको हमने उतने बड़े भगवान से जोड़ रखा है कि डरो। जैसे कि हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है कि छुप नहीं सकता है, वजनी इतना होता है कि जल्दी भाग नहीं सकता, तो भी आप देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा इतिहास में कि कोई कबीले वाले या कोई पुराने लोग हाथी को मार के पूरे अपने समुदाय का पेट भर ले। जबकि आसान काम, आप 50 खरगोश पकड़ेंगे तब 50 लोग का पेट भरेगा। आप एक हाथी मार लो, 50 लोग का पेट भर जाएगा और कई दिन तक भर जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हाथी को नहीं मारा जाता। गणेश जी का चेहरा दे दिया आपने कि सोचो कितना बड़ा पाप। एक तो गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे, ऊपर से गणेश जी के पप्पा हैं शिव जी गुस्सा हो जाएंगे। तो चूहा आपके घर में निकलता है, पुराने लोग चूहे को मारते नहीं थे, उसको पिंजरे में बंद कर घर के बाहर छोड़ाते। आज भी कई सारे घर हैं। हाँ, मेरे मम्मी भी ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि पिंजरे में छोड़ाएंगे लेकिन मारना नहीं है। सांप को मत मारो, शिव जी नाराज हो जाएंगे। चूहे को मत मारो, गाय को मत मारो, बैल को मत मारो, नंदी है, सब चीज। गधे को मत मारो, शीतला माता का वाहन है भाई। कुत्ते को मत मारो, शिव जी के एक रूप से कुत्ता जुड़ा हुआ है, और 4 आंखों वाला कुत्ता यमराज के दरवाजे पे बैठा हुआ है। आप कुत्ते को मारेंगे ना, सबसे पहले ऊपर वही काटेगा, बाद में यमराज से मुलाकात हो जाए। तो हमने सब चीज जगह पे इतने प्यार से जोड़ रखा है कि भाई आप सबको मान सम्मान दो, आप सबको प्यार दो। वेद और पुराण है जो, उनको अलग रख के बहुत सारी और हमारे चारों तरफ बहुत सारी और किताबों में अलग अलग तरह की चीज़ों को प्रचलित किया जाता है, और बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ हैं जो अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से किसी तरह के गुरु बनकर धर्म की अलग अलग तरह की बातें करते हैं, व्याख्या करते हैं। हाँ, और अगर ऐसा देखें तो ऐसा लगता है चारों तरफ ही धर्म की बात हो रही है। यहाँ सत्संग, वहाँ सत्संग, यहाँ ऐसा और वहाँ वैसा, और हर कोई अपनी तरफ से प्रवचन देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम बोलें कि चारों तरफ हम अब कलयुग में हैं, चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो ये कई बार ऐसे लगता है ये अगर ये कलयुग है तो इतनी सारी चारों तरफ धर्म की बातें कहाँ से हो रही हैं, और हर इंसान समझाने का प्रयास करने लगा हुआ, तो ये सब क्या है?
ये कलयुग है, इसीलिए इन कुछ लोगों को बाकियों को धर्म के बारे में बताना समझाना पड़ रहा है। अगर ये सत्युग त्रेता युग होता तो कोई किसी को समझाता नहीं होता, क्योंकि आज हम जैसे या बाकी लोग जो बाकियों को समझा रहे हैं ना, वो त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग सत्युग में सबको पता था। मतलब हम आज की डेट में बात ये तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि टीवी चालू कैसे करते हैं। सबको मालूम है टीवी चालू कैसे करते हैं, बिल्कुल सही बात। सबको मालूम है स्विच दबाओ लाइट चालू हो जाएगी, है ना। तो बताना वो चीजें पड़ती हैं जो लोग या तो भूल चुके हैं या कोई नई चीज आ जाए बिल्कुल सही उसको सिखाना पड़ता है। तो ये भूल चुके वाली चीज है कि जो भी बाबा, हालांकि मैं कोई बाबा और स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक लेखक हूँ और मेरी रुचि बहुत ज्यादा है इन चीजों में, राइट। इसलिए मैं थोड़ा बहुत बतिया लेता हूँ। मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग प्रवचन करते हैं उनको प्रवचन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए लोगों को समझाना पड़ रहा है कि देखो भाई तुम ये हो और चीजें ऐसी थी। बिल्कुल। पहले तो आज ये जो समझा रहे हैं उतनी समझ पहले हर आदमी को थी।